अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह की तफ़सील अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जान चुके हैं। अब आइए सूरतुल फ़ातिहा की मुख्तसर सी तफ़सीर हम जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम अल्लाह से दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन बातों को गौर से सुनने और सुनी हुई बातों से इबरत और नसीहत हासिल करते हुए उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरतुल फ़ातिहा के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बयान हो चुकी हैं, फिर भी मैं दोबारा उसका इआदे के तौर पर मुख्तसर तौर पर आपके सामने बयान करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। कुरान में एक आयत है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। इसका मतलब ये है, अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करते हुए ये बता रहे हैं कि ऐ पैगम्बर, हमने तुम्हें 7 दोहराई जाने वाली आयतें और क़ुरान अज़ीम अता किया है। तो 7 दोहराई जाने वाली आयतें और क़ुरान अज़ीम, दो बातों की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में इशारा किया है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह और अस्हाब सुनन ने अबू सईद बिन अल-मुअल्ला से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हिया अस्सबउल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम अल्लज़ी ऊतीतुहु, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इसका मतलब ये है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने और कई एक दीगर हदीसों की किताबों ने इस बात को वाज़ेह तौर पर हमारे सामने जमा करके बताया है कि 7 दोहराई जाने वाली आयतें जो इसमें बताई गई हैं उससे मुराद सूरतुल फ़ातिहा है। 7 दोहराई जाने वाली आयतों से मुराद सूरतुल फ़ातिहा है और यही क़ुरान अज़ीम है जो मुझे दिया गया है, बताया गया। एक तो कुरान पूरा एक तरफ अपनी जगह और दूसरा सूरतुल फ़ातिहा 7 आयतों वाली सूरत है, ये एक क्या है, क़ुरान अज़ीम है। बहुत बड़ा कुरान इसको बताया गया है। क्यों बताया गया, ऐसा क्या वजह है कि इसको क़ुरान अज़ीम कहा गया, आइए हम तलाश करते हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि सूरह फ़ातिहा 7 आयतों का मजमुआ है ना, 7 आयतों की जमा की गई एक सूरत है। इसकी अहमियत के पेश नज़र इस सूरत का नाम अस्सबउल मसानी पड़ गया। इस हदीस से हमें ये बात भी मालूम होती है कि न सिर्फ़ इसको कुरान कहा गया है, इस हदीस से हमें यह बात मालूम होती है कि सूरतुल फ़ातिहा को कि न सिर्फ़ इसको कुरान कहा गया बल्कि क़ुरान अज़ीम कहा गया है। यानी पूरा कुरान अगर कुरान है तो ये सूरह फ़ातिहा महज़ मुख्तसर होने के बावजूद भी क़ुरान अज़ीम है, बहुत बड़ा कुरान। सोचो आखिर वो क्या वजह है, आखिर वो क्या चीज़ है, वो कौन सी बात है जिसकी बुनियाद पर, जिसकी बेस पर इसको दोहराई जाने वाली बना दिया गया। दोहराई जाने वाली से मुराद एक दिन में बंदा कितनी रकातें नमाज पढ़ता है, हर रकात में, समझ रहे हैं ना, हर रकात में सुन्नत हो, फ़र्ज़ हो, नफिल हो, कौन सी नमाज भी क्यों ना हो, हत्ता कि अगर नमाज जनाजा भी अगर पढ़ रहा है तो उसमें भी सूरतुल फ़ातिहा को पढ़ा जाता है ना। क्यों, क्या वजह है, क्या वजह है? अगर हम गौर करेंगे तो पता चलेगा कि आदमी इमाम हो, मुक़्तदी हो, तन्हा नमाज पढ़ रहा हो या जमात के साथ नमाज पढ़ रहा हो, है ना, 2 रकात वाली नमाज हो, 3 रकात वाली नमाज हो, 4 रकात वाली नमाज हो, सुन्नत हो, नफिल हो, क़ियामुल लैल हो, तहज्जुद हो, नमाज जनाजा हो या ईदैन की नमाज हो या बारिश की नमाज हो, या और फिर और कौन सी नमाज़ें हैं, और फिर उसी तरीके से नमाज़ें खुसूफ़ है, सूरज ग्रहण की, चाँद ग्रहण की नमाज़ें हो, कौन सी नमाज भी क्यों ना, सलातुल इस्तिस्क़ा हो, बारिश के लिए पढ़ी जाने वाली नमाज हो, या सलातुल खौफ हो, समझ रहे हैं, जंग के वक्त में, ऐसे वक्त में पढ़ी जाने वाली नमाज हो, हर नमाज में भी इसको दोहराया जाता है, इतनी मरतबा पढ़ा जाता है तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, कोई तो एक अलग बात इसके अंदर होगी। या हमारी ज़िंदगियों में सूरतुल फ़ातिहा कैसा है, एक लिप सर्विस जैसे बोलते हैं ना, हम रिपीट कर लेते हैं। हम लोग इतनी मरतबा भी जब पढ़ा जाता है तो हमारी ज़बान से हम लोग क्या करते हैं, सूरतुल फ़ातिहा को रिपीट कर लेते हैं बस, और उसी को हक़ अदा हो गया हम लोग समझते हैं। हम लोगों को गौर करना चाहिए कि इसके अंदर आखिर क्या बात बताई गई है। अब आइए हम कुछ नुकात के तौर पर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इस सूरतुल फ़ातिहा में मोमिनाना ज़िंदगी गुजारने की मुकम्मल गाइडलाइन है। याद रख लो, एक मोमिनाना ज़िंदगी कैसे होती है, एक काफिराना ज़िंदगी है, एक मुनाफिकाना ज़िंदगी है ना, एक गुनहगाराना ज़िंदगी है, और उसी तरीक़े से एक
मोमिनाना भी ज़िंदगी होती है, जो अल्लाह को मतलूब है, जो अल्लाह को चाहिए, जिसकी तरफ रहनुमाई करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कई नबियों को भेजा, और हमारे और आपके नबी आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा। तो इसके अंदर तो क्या वजह है कि एक नबी बना करके जो उनको भेजा हम लोगों को एक मोमिनाना ज़िंदगी बताने के लिए, एक मोमिनाना ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाने के लिए। तो सूरतुल फातिहा एक मोमिनाना ज़िंदगी होती कैसी है, एक मोमिनाना ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा क्या है, इसकी एक मुकम्मल गाइडलाइन है इसके अंदर। किसके अंदर? सिर्फ सूरतुल फातिहा के अंदर। समझ रहे ना? एक मरतबा भी अगर बंदा इसको पढ़ ले, इसको समझ करके, तो एक मोमिनाना तर्ज़ ज़िंदगी होती कैसी है हमें समझ में आ सकता है। इसके अंदर सूरतुल फातिहा के अंदर वो सब कुछ है जो पूरे कुरान में है। समझ में आ रहा है कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने? सूरतुल फातिहा के अंदर वो सब कुछ मौजूद है जो पूरे कुरान के अंदर मौजूद है। तो गोया के पूरे कुरान का मुकम्मल निचोड़ है सूरतुल फातिहा। जिस तरह कैसे पूरे कुरान का निचोड़ इसके अंदर है, वो सब कुछ है जो कुरान में है। जिस तरीक़े से एक बीज के अंदर मुकम्मल दरख्त छुपा हुआ होता है, कितना बड़ा दरख्त होता है लेकिन एक छोटा सा बीज है ना, लेकिन समझने वाले को वो सारा फ़लसफ़ा समझ में आ जाता है। उसी तरीक़े से आइन उसी तरह एक बीज के अंदर पूरा दरख्त जिस तरीक़े से छुपा हुआ होता है, पोशीदा होता है, उसी तरीक़े से एक सूरतुल फातिहा के अंदर गोया के पूरी कुरानी तालीमात को समेट करके रख दिया गया है। गोया के सूरह फातिहा पढ़ना पूरे कुरान पर सरसरी नज़र डालना है। सरसरी यानी जल्दी जल्दी की नज़र बोलते हैं ना, ऐसा गोया के पूरे कुरान पर एक नज़र डालना है। सूरह फातिहा एक मरतबा पढ़ना गोया के पूरा कुरान पढ़ना है। सूरह फातिहा को एक मरतबा समझना गोया के पूरे कुरान की तालीमात को समझना गोया के उसके बराबर हो जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर बयान की गई हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि सूरतुल फातिहा के अंदर कौन सी बड़ी बड़ी तालीमात हैं। दो चीज़ें मैं आपके सामने बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, अल्लाह की ज़ात का तारुफ़, उसके अस्मा व सिफ़ात का तारुफ़ सूरतुल फातिहा के अंदर किया गया है। अल्लाह की ज़ात, उसके अस्मा व सिफ़ात का तारुफ़ सूरतुल फातिहा के अंदर पेश किया गया है। यानी दूसरे अल्फाज में तौहीद की तीनों किस्में इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर सिर्फ सूरतुल फातिहा के अंदर तौहीद की तीनों किस्में इसके अंदर पिन्हा हैं, इसके अंदर छुपा करके रखी गई हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने कुरान के 5 उलूम बयान किए हैं। पूरे कुरान के अंदर 5 किस्म के उलूम हैं, ये बताए हैं। अगर हम इसको मालूम कर लेंगे, पूरे कुरान के अंदर जो 5 चीज़ें बताई गई हैं सूरतुल फातिहा के अंदर ही वो 5 चीज़ें मौजूद हैं। समझ में आ रहा ना? वो क्या है? अब आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने बताया है कि अत्तज़कीर बि आला इल्लाह। सबसे पहली चीज़ क्या है? अत्तज़कीर बि आला इल्लाह, मतलब कि अल्लाह की नेमतों का बयान है। कुरान के अंदर क्या है? अल्लाह क्या क्या चीज़ें नेमतों के तौर पर हम इंसानों को दिया है, उसकी तफसील कुरान के अंदर बताया है। अल्लाह तबारक व तआला के बयान करने से ही हमको पता चला कि ये चीज़ें अल्लाह की नेमतें हैं, है ना। ये हमारी आँखों की बीनाई जिससे हम देख सकते हैं, बसारत। ये हमारी ज़बान के टेस्ट बड्स जिससे हमको समझ में आता है मीठा, खारा, फीका, है ना। फिर ज़बान में बोलने की ताकत और नाक से सांस लेने की क़ुव्वत, कानों के अंदर सुनने की कैपेसिटी, है ना। ये सारी चीज़ें जो अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर नेमत हमें दिया है, ये कुरान के बताने से ही हमें पता चलता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कुरान के अंदर? अत्तज़कीर बि आला इल्लाह। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अत्तज़कीर बि आला इल्लाह? अल्लाह की नेमतों का बयान है। दूसरे नंबर पर अत्तज़कीर बि अय्यामिल्लाह, यानी उम्म साबिक़ा का बयान है। पुरानी उम्मतों का तज़किरा इसके अंदर कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। तो सूरतुल फातिहा के अंदर भी पुरानी उम्मतों का तज़किरा मौजूद है। कैसे? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, उन लोगों पर जो इनाम किया, उन लोगों पर जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ। तो कौन कौन लोग हैं? समझ रहे? उसकी तरफ इशारा इसके अंदर मौजूद है। समझ रहे ना? बंदे के अंदर थोड़ा बराबर भी दूर रसी हो, कहीं पर धुआं नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? वहाँ पर आग है नहीं है? धुआं नज़र किस बात का इशारा करता है कि वहाँ पर आग लगी है, आग है वहाँ पर। तो उसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर थोड़ा सा इशारा दिया कि जिन पर मैंने इनाम किया, जिन पर मेरा गज़ब नाजिल हुआ, तो बंदे को तलाश करना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, वो कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। सारा मंजर हमारे दिल दिमाग में आ जाना चाहिए, सिर्फ सूरह फातिहा ही जब पढ़ते हैं तो। तीसरे नंबर पर अत्तज़कीर बिल मौत व मा बअदा,
तज़कीर बिल मौत व मा बअदहू, मौत और उसके बाद का तज़किरा भी इसके अंदर मौजूद है। गोया के मरने के बाद एक दिन आने वाला है जिस दिन को जस्टिफाई कर का दिन, यानी कि बदले का दिन, हम इंसानों के तमाम अमाल की हुजूरी का दिन वहाँ पर है बताया गया, मालिकी यौमिद्दीन। उसकी तरफ भी अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल फातिहा के अंदर इशारा मौजूद है, अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। तो पूरे कुरान के अंदर मौत के बाद की ज़िंदगी है, इस बात को साबित करने के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाजिल किया है। तो सूरह फातिहा के अंदर कुरान की जो बेशुमार तालीमात हैं उसकी तरफ इशारा सूरह फातिहा के अंदर भी मौजूद है। बस समझ में आ रही नहीं आ रही? चौथे नंबर पर इल्मुद्दावा। क्या है? इल्मुद्दावा, अल्लाह का तारुफ मौजूद है। क्या? अल्लाह का तारुफ मौजूद है। क्या अल्लाह का तारुफ? अल्लाह के बारे में उसकी मारिफत, अल्लाह की पहचान, अल्लाह की ज़ात, उसकी कुदरत, उसके कमालात मौजूद हैं। सूरह फातिहा के अंदर भी उसकी तरफ रब्बिल आलमीन के अंदर ये इशारा मौजूद है। और फिर उसी तरीक़े से पाँचवें नंबर पर इल्मुल अहकाम। पाँचवें नंबर पर क्या है? इल्मुल अहकाम। इल्मुल अहकाम यानी कि मसले मसाइल, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, समझ रहे हैं ना? कौन से वक्त किस वक्त क्या काम करना चाहिए, समझ रहे हैं ना? रोज़े कैसे रखना, नमाज कब पढ़ना, ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने अहकाम भी इसके अंदर, विरासत के अहकाम सब कुछ बयान किए हैं। तो इसके अंदर भी इबादत के अहकाम बयान किए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबादत किसकी करना है? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की। उसकी तरफ भी सूरतुल फातिहा के अंदर इशारा मौजूद है। यानी पूरे कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ भी तालीमात दिए हैं, 5 किस्म की तालीमात हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ सूरह फातिहा के अंदर उसका निचोड़ मौजूद है। समझ में आ रहा है ना? इस वजह से हमको इतनी मरतबा बार बार दोहराना और बार बार इसको पढ़ना, इसका हुक्म हमें दिया गया है। हम क्या करते हैं? सूरह फातिहा हमें अलहदीसा भाई, सूरह फातिहा पढ़ने के बगैर नमाज नहीं होती है ना, ये हमारा ईमान है, हमने पढ़ लिया है, मालूम कर लिया। हम क्या करते हैं? नमाज में जा रहे हैं, अब समझो कि रुकू को जाने वाले हैं, रुकू को चले गए, जल्दी उठने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं? जा करके अल्लाहु अकबर करते नहीं करते? सब क्या उसके अंदर क्या पैगाम है, क्यों पढ़ने के लिए, कुछ भी उससे मतलब ही नहीं अपना है, नहीं है क्या सरोकार है हमें? क्या समझना है, क्या पढ़ना है? बस कुछ वर्ड्स का रिपीटेशन है, लिप सर्विस, कुछ पढ़ देना है, चलो पढ़ ले, अल्लाहु अकबर, रुकू चले गए, और सूरह फातिहा पढ़ लिया, अभी मैं मेरे रकात हो गई, यही ना हमारा दिल दिमाग बताता नहीं। तो हमको सूरतुल फातिहा के अंदर एक मरतबा भी जब हम पढ़ते हैं तो उसका पैगाम क्या है, इसको समझकर हम लोगों को आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। एक हदीस मैंने आपके सामने बयान किया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था, हदीस कुदसी मैंने आपके सामने सुनाया था। क्या है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सूरतुल फातिहा के ताल्लुक़ से, क़स्समतुस सलात बैनी व बैन अब्दी, मैंने मेरे और मेरे बंदे के दरमियान नमाज को तक़सीम कर लिया है, बाँट लिया है, निस्फ़ैन, आधा हिस्सा मेरा है तो आधा हिस्सा मेरे बंदे का है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं। तो इसकी तफसील में नहीं, मैं बस एक इशारा आपको दे करके मैं आगे बढ़ता हूँ। जब बंदा सूरतुल फातिहा की तिलावत शुरू करता है, समझ रहे ना, आ जाकर धड़ 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 से पढ़ लेना नहीं है सूरह फातिहा, सुकून व इत्मीनान के साथ एक आयत पढ़ना है, रुकना है, समझ ना, पढ़ते हुए एहसास हमारा होना है कि अल्लाह का क्या पैगाम है इसके अंदर, समझ रहे ना, क्यों मुझे पढ़ाया जा रहा है, क्या वजह है, इसका रीज़न क्या कि मुझे अपनी ज़बान से इसको अदा करना है, समझ रहे ना, ये पढ़ते हुए एहसास होना। जब बंदा इस एहसास के साथ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों के सामने कहता है, हमिदनी अब्दी, देखो जी मेरा बंदा मेरी तारीफ़ बयान कर रहा है। समझ रहे ना, हमको एहसास भी नहीं, शऊर भी नहीं, अता भी नहीं, पता भी नहीं, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, क्या है? कहाँ से अल्लाह फरिश्तों से कहेगा फ़ख्र से कि हमीदनी अब्दी? समझ में आ रहा है? जब भी पढ़ते हैं एक एहसास के साथ, एक शऊर के साथ, एक सेंस के साथ हम लोगों को ये आयतों को पढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह ऐसा भी पढ़ेंगे नहीं तो यही बात है सूरह फातिहा के अंदर। तो जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से सवाल करता है, कहता है जवाबंद कि देखो हमीदनी अब्दी, देखो जी मेरा बंदा मेरी तारीफ़ बयान कर रहा है। भाई वो कौन सा अल्हम्द, अब देखो सबसे पहली चीज़ क्या अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या? तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, है ना, सच्ची तारीफ़, तारीफ़ के लायक अल्लाह तबारक व तआला। अल्हम्दुलिल्लाह का दूसरा माना अगर कहें तो शुक्र है, शुक्र अल्लाह के लिए बताया गया है। अल्हम्दु रअस शुक्र कहते हैं, शुक्र अदा करने का जो तरीक़ा है सबसे वन ऑफ द बेस्ट टॉप लेवल का जो तरीक़ा हो क्या है, बंदे को अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। अल्हम्दु रअस शुक्र, शुक्र अदा करने का सर है, सबसे बड़ी चीज़ है क्या?
अल्हम्दुलिल्लाह। तो नमाज में बंदा जाकर के क्या कहता है? अल्लाह तेरा शुक्रिया, अल्लाह तेरा शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किस बात पर शुक्र अदा करना है? किस बात पर बंदे को अल्लाह का शुक्र अदा करना है? क्या हमने कभी गौर किया? देखो, वो कौन सा अल्हम्दुलिल्लाह है, वो कौन सा शुक्रिया है कि जो कि अल्लाह को इतना खुश कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला इतना खुश हो जाता है, उसका चर्चा अपनी मजलिस में करता है, फरिश्तों के सामने हमारा चर्चा करता है ना। हम जैसे मामूल और गुनहगार बंदों का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला, वन ऑफ द बेस्ट मजलिस कौन सी? फरिश्तों की मजलिस, समझ रहे ना, जहाँ का बड़ा अल्लाह होता है, जिसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला हमारा फरिश्तों के सामने करता है। देखो जी, मेरा बंदा मेरी तारीफ़ बयान कर रहा है, मेरा शुक्र अदा कर रहा है। अब मुझे आप लोगों के सामने बताना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शुक्र का मुतालबा किया है ना। आपको हर हमेशा दिन में 5 टाइम्स, कितनी मरतबा, हर रकात में कितनी मरतबा? एक रकात, एक वक्त की नमाज में, फजर में ही अगर हम ले लेंगे तो 4 मरतबा, ज़ोहर में ले लेंगे तो 10 मरतबा, असर में ले लेंगे तो 4 मरतबा, कितना हुआ पूरा टोटल अगर मिलाएंगे तो? सोच करके देखो, इतनी मरतबा अल्लाह तबारक व तआला हमसे शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो, इस बात का हमें हुक्म दे रहा है, पैगाम दे रहा है। तो आइए हम देखते हैं वाकई माने में हमको अल्लाह का शुक्र अदा करना है तो ये क्यों करना है? क्या वाकई माने में कोई नेमत को पाकर के हम शुक्र अदा कर रहे हैं, या बस ऐसे ही जाकर के नमाज़ पढ़ करके आ जा रहे हैं? समझ रहे हैं नमाज का पैगाम क्या हमको समझ में आ रहा है क्या? कितनी बड़ी चीज़ है ये, कितनी बड़ी चीज़ है। उसमें सूरह फातिहा को जब रिपीटेशन करवाया जा रहा है, बहुत बड़ा पैगाम है इसके अंदर। हमने उसको जाना नहीं, हमने उसको पहचाना नहीं। बस सबसे पहले मैं आपके सामने बताता हूँ, ये हम्द के ताल्लुक़ से बताने से पहले एक सवाल मैंने किया है आपके सामने, क्वेश्चन मार्क मैंने छोड़ा, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन मार्क क्या है? वो कौन सा अल्हम्दुलिल्लाह है, वो कौन सा शुक्र है जिसको सुन करके अल्लाह खुश हो जाता है कि देखो जी मेरा बंदा मेरी तारीफ़ बयान कर रहा है, समझ रहे हैं ना, मेरा शुक्र अदा कर रहा है। वो कौन सा शुक्र है, वो कौन सा शुक्रिया है, हमको तलाश करना है। उसको अगर हम तलाश करना चाहेंगे तो कहीं और से हमको आंसर नहीं मिलता, खुद कुरान हमें उसका जवाब देता है। आप कुरान सूरतुल बलद उठा करके पढ़ो, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद। अल्लाह ने क्या बताया? लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद, मैंने मेरे बंदों को कबद में पैदा किया है। किस में पैदा किया? कबद में पैदा किया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कबद? कबद किसे कहते हैं? परेशानियों को, मुसीबतों को, दुखों को। समझ में आ रहा है ना? कबद किसे कहते हैं? मुसीबत को, परेशानी को, गम को, तकलीफ़ को, बीमारी को, इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? कबद कहते हैं। मैं कुछ मिसालों से आपके सामने ये कबद क्या है समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक और बात आप याद रखो, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। कुरान की एक आयत है, अल्लाह ने फरमाया, यक़ूलूना बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम। मेरे बंदों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनकी मुँह से ऐसे वर्ड्स निकलते हैं जो उनके दिलों में नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जो हम अदा करके आ रहे हैं, कि वाकई हमारे दिल से शुक्र अदा कर रहे हैं वो? अरे आंसर करो ना, क्या वाकई हम हमारे दिल से शुक्र अदा कर रहे हैं? तो ये आयत की ज़मीन में हम लोग आ गए ना। वो लोग ऐसे अल्फाज अपनी ज़बान से अदा कर रहे हैं, यक़ूलून, वो कहते हैं, बिअफ़वाहिहिम, अपने मुँहों से, मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, ऐसी चीज़ें अपने मुँह से कह रहे हैं जो उनके दिलों में नहीं है। तो वाकई माने में अल्लाह का शुक्र अदा करके हम आ रहे हैं, हमारे दिल से है वो? नहीं है ना। तो फिर दिल से शुक्रिया कब, किस चीज़ पर हमको अदा करना चाहिए, कैसे अदा होगा? यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मौजूदा दुनिया को इस तरह बनाया है कि यहाँ हर इंसान की ज़िंदगी में मसाइल हैं, प्रॉब्लम है नहीं है, तकलीफ़ें हैं, बीमारियाँ हैं। ज़मीन पर कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ना हो, है नहीं है। पूरी रुए ज़मीन पर ऐसा इंसान एक भी मौजूद नहीं है जिसकी ज़िंदगी में मसाइल ना हो, अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फ़कीर, है ना, हाकिम हो या महकूम, बड़ा हो या छोटा, हर इंसान की ज़िंदगी क्या है? मसाइल से खाली नहीं है। क्या दानिश भाई सुन रहे हैं या नींद आ रही है आपको? हर इंसान की ज़िंदगी में क्या है? मसाइल हैं, प्रॉब्लम हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, बीमारियां, कुछ ना कुछ हर इंसान के साथ लगे हुए हैं। अब मैं आपके सामने बताऊं, बिल गेट्स जो दुनिया का सबसे बड़ा मालदार कहते हैं, एलन मस्क, क्या नाम उसका, तो दुनिया का सबसे बड़ा मालदार है नहीं है, ये लोग हैं जो सबसे बड़े मालदार कहलाए जाते हैं। उनकी ज़िंदगियों में भी क्या है? तो उनकी ज़िंदगियों में भी मसाइल हैं। आप किसी भी इंसान से मिलें, उसके पास रंज व गम की दास्तां नहीं रहती हैं, कुछ ना कुछ दुख की तकलीफ़ उसके पास रहती है। समझ रहे ना, हर इंसान की ज़िंदगी दुख भरे वाक़यात से घिरी हुई है।
हर इंसान की ज़िंदगी कुछ ना कुछ, कितना भी अच्छा रहो, कुछ ना कुछ उसके साथ लगा हुआ रहता है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे करके आज की बात ख़त्म करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह अगले दर्स में आपके सामने तफसील रखने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर कोई इंसान बीमारियों से परेशान है नहीं है? कोई इंसान क्या है जो प्रॉब्लम, कुछ मसाइल हर इंसान के साथ जो लगे हुए हैं, मैं बता रहा हूँ। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, इनमें से कौन सी चीज़ आपके साथ नहीं है वो मुझे बताना है। बताएंगे तो काउंट कर लो आप लोग। सबसे पहले, कोई इंसान बीमारियों से परेशान है। हम में से किसी को बीमारी नहीं है? बीमार परेशान करती है। और फिर कोई कारोबार में लॉस उठा रहा है, कितना भी करो, कुछ भी करो, लॉस हो जाता है। तो कोई इंसान क्या है? कारोबार में लॉस उठा रहा है। किसी को घर में बीवी बच्चों से सुकून नहीं है ना? किसी को घर में बीवी बच्चों से सुकून नहीं है। कोई गुर्बत से दुखी है। कोई क्या है? गुर्बत से दुखी है। वो कोशिश करता रहता है, हाथ पर मारता रहता है कि गुर्बत से दूर हो जाऊं, लेकिन फिर दोबारा जाकर के उसके अंदर घुसता रहता है। कोई इंसान अमीरों का सताया हुआ है ना? अमीरों का कोई इंसान सताया हुआ है। किसी की प्रॉपर्टी पर किसी दूसरे इंसान का कब्जा है, जिसको लेकर के वो क्या है? परेशान है ना? ये भी है। और फिर उसी तरीके से कोई औरत ऐसी है, ससुराल की सताई हुई है, ससुराल में जिसको ज़िंदगी खुश नहीं है, वो मर जाना चाहती है ऐसी ज़िंदगी से, ऐसा उसको सताया गया है नहीं है? ये भी किसी के साथ लगा हुआ है। कोई शौहर से परेशान है। कोई औरत क्या है? उसके शौहर से परेशान है। ऐसे शौहर को अल्लाह ने उसके मुक़द्दर में लिख दिया, ज़िंदगी भर झेलना है, सब्र ही करना है उसको, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है नहीं है? कोई अपने शौहर की सताई हुई है, अपने शौहर से परेशान है। कोई यतीमी के दुख झेल रही है। कोई औरत ऐसी है कि यतीमी के दुख झेल रही। कोई मर्द ऐसा है वो क्या कर रहा है? यतीमी के दुख झेल रहा है। कोई औरत क्या बेवा बनकर माश के लिए परेशान है, उसके शौहर का इंतकाल हो गया। कितने लोग माशरे में ऐसे हैं, कितनी औरतें ऐसी हैं। अभी मदरसे में हम लोग बैठे हुए थे, एडमिशन के लिए आ रहे हैं, तकरीबन 80% क्या है? ये बच्चे के अब्बा नहीं है, ये बच्चे की इनो नहीं है, ये बच्चे की उनो नहीं है, इसको जमा लो, इसको ऐसा करो। इतने लोग ऐसे आते हैं जो हर कोई, जिसको देखभाल को करने वाला कोई नहीं, ऐसा कोई परेशान है। कैसे मिला, समझ रहे हैं ना? तो हम आगे बढ़ेंगे। तो कोई तलाक का कड़वा घूंट पीकर बेहतरीन ज़िंदगी के ख्वाब देख रही है ना? किसी के साथ ऐसे होता है, तलाक हो गई है, उसको एक अच्छी लाइफ के लिए तलाश में ख्वाब देख रही है, लेकिन उसको अच्छी लाइफ नहीं मिल रही है, तलाश कर रही है, सुकून कोई ज़िंदगी जीना चाहती है, लेकिन उसको कोई अच्छा शौहर नहीं मिलता है। समझ रहा? कोई कुंवारी है, शादी नहीं हो रही, रिश्ते भी आ रहे हैं, तो कोई शुगर बीपी का बुढ़ा आ रहा है ना? उसको अच्छे रिश्ते तक नहीं आ रहे हैं, वो परेशान है उसको लेकर के। मैं बता रहा हूँ ना, हर एक के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मसाइल लगे हुए हैं। उसी तरीके से है ना, कोई शौहर और ससुराल से परेशान होकर के क्या होती है? खुला ले लेती है। चलो मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मैं भूखी रह जाऊंगी, इनके पास नहीं रहूंगी। अपने माँ बाप के घर को क्या समझती है? वो आइडियल घर समझती है। तो निकल करके तलाक खुला ले करके क्या कर लेती है? अपने घर को, अपने माँ बाप के घर को आ जाती है, अपने घर को वापस आकर के वहाँ पर रहती है, मगर ख़ुद अपने घर वालों से परेशान रहती है आकर के। भाई रहता है, भाई की बीवी है ना, वो उसको परेशान करती रहती है। इसके बच्चों को लेकर के उनके इनके बच्चों में बनने हो जाती है, होता नहीं होता? इसको लेकर के वो परेशान होते हैं। जो इस किस्म के प्रॉब्लम और मसाइल हैं। ये कबद की दुनिया जो बताया ना, अल्लाह ने बनाया कैसे दुनिया? कबद, प्रॉब्लम की दुनिया अल्लाह ने बनाया है। लेकिन क्या चाह रहा है अल्लाह? शुक्र अदा करो। किस बात पर शुक्र? ये गम में रखा, तकलीफ़ में रखा, मुसीबत में रखा, इस बात पर शुक्रिया अदा करें अल्लाह का। बस समझ में आ रही? अल्लाह क्या बता रहा है? उनकी दिलों में ही नहीं है शुक्र अदा करना, आकर के कह रहे हैं, मालूम ही नहीं क्या बोलना, बस बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए हमारी नमाज इखलास से, लिल्लाहियत से, और फिर तन्हा वल फहशाई वल मुनकर बताया ना, नमाज रोकती है बुराई से, और हमारी नमाज बुराई से भी हम लोगों को नहीं रोकती, ये बात बताई जा रही है। तो फिर उसके बाद है ना, किसी ने, कि एक इंसान, कितने लोग ऐसे हैं लोन लेकर के अपनी बेटी की शादी करता है ना? कोई इंसान लोन लेकर के अपनी बच्ची की शादी की, अब वो कर्ज़ के बोझ तले दबा हुआ है और उसको कर्ज़ को अदा करते हुए जा रहा है, और उसकी बेटी फिर दोबारा बेवा बन गई, या नहीं तो कि खुला लेकर के, तलाक लेकर के आकर के बैठ गई, इसका कर्ज़ भी अभी जारी है। उसी की बेटी की शादी के लिए कर्ज़ लिया था, अभी वो कर्ज़ अदा भी नहीं हुआ है, बेटी आकर के दोबारा घर में बोझ बन करके बैठ गई। होता नहीं होता ऐसा? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है। अलगर्ज़, ये दुनिया जैसे कि मैं बताया ना, प्रॉब्लम्स यानी मसाइल 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 से भरी हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ मसाइल, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनको हमारे हाथों ने क्रिएट किए हैं। कुछ मसाइल के ज़िम्मेदार खुद हम हैं, कुछ हमारी नादानियों की कीमत है।
कुछ प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमारी नादानियों की वजह से हो जाते हैं, कुछ हमारे समाज की गलत रस्म व रिवाज की वजह से, समझ रहे ना, हमारे समाज के, हमारे माशरे के गलत रिवायात की वजह से कुछ मसाइल का शिकार हम लोग हो जाते हैं। कुछ हमारी बेसब्री का नतीजा है, ज़बान फट की वजह से, कुछ ना कुछ उल्टे सीधे हरकतें कर देने की वजह से, हमारी बेसब्री की वजह से कुछ मसाइल हमारे साथ लग जाते हैं। बहरहाल हमारी ज़िंदगी के पूरी की पूरी ज़िंदगी किससे घिरी हुई है, मसाइल से घिरी हुई है ना। पूरे का पूरा क्या है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से एक प्रॉब्लम, एक मसला हमारे साथ लगा हुआ। अब बताओ मुझे, हम में से कौन ऐसा इंसान है इनमें से कोई चीज़ हमारे साथ नहीं है? हर एक के साथ कुछ ना कुछ तो लगा हुआ है। उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला हमसे क्या मुतालबा कर रहे हैं, शुक्र। किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करें? क्या हमने कभी गौर किया? इसके बावजूद भी अगर हम गौर करें, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए इतने 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 रीज़न्स हैं, एक रीज़न भी हम नहीं जानते, अल्लाह ताला शुक्रिया बोल करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना है। यही चीज़ आज मैं आप लोगों को समझाना है। सूरह फातिहा पूरा मैं नहीं बताऊंगा, सूरतुल फातिहा पूरा नहीं समझाऊंगा, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह ही अगर हम समझ जाएंगे तो इतना बड़ा ताकतवर, इतना बड़ा वज़नी, इतना बड़ा भारी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा हो जाएगा। अल्लाह खुश हो जाएंगे, अल्लाह फरिश्तों से कहेंगे हमीदनी अब्दी, देखो जी मेरा बंदा मेरी तारीफ़ कर रहा है, मेरा शुक्र अदा कर रहा है। समझ रहे ना? तो हम इंशाल्लाह इन्हीं बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। मसाइल और परेशानियों में भी, मुसीबतों में भी, बीमारियों में भी, दुखों में भी अल्लाह की रहमत के पहलू को दरियाफ्त करके, डिस्कवर करके, अल्लाह की रहमत, मुसीबतों में रहकर ही अल्लाह की रहमत के पहलू को तलाश करके हम लोगों को क्या करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, यानी कि अल्लाह की हम्द बयान करना है। अल्लाह की नेमतों को दरियाफ्त करके जो हम्द बयान करना बता रहा हूँ मैं, वो क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह अगले दर्स में आपके सामने रखने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सीखेंगे, सीखना चाहेंगे एक एक चीज़ भी ऐसी इंशाअल्लाह। हर चीज़ मैं आयतों से, कुरान की आयतों से, दुनिया की, अल्लाह की बनाई हुई दुनिया की मिसालों से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको देख करके हमको क्या करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। एक हमारे दिल दिमाग में, हमारे इमेजिनेशन में अल्लाह तेरा शुक्रिया जब हम बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। ऐसा मैं समझाने की मैं कोशिश करता हूँ इंशाअल्लाह। हम इन्हीं चंद बातों पर आज के दर्स का इक्तफ़ा करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को जो कुछ भी बातें हमने कही और सुनी हैं, इन बातों से इबरत और नसीहत हासिल करते हुए अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक चलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।